तो ये पहला बयान नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से जो दिया गया है, कई मुतनाज़ा बयान इसी तरह के दे चुकी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इससे पहले भी, लेकिन पहली बार ऐसा है कि वो पार्लियामेंट पहुंची और पार्लियामेंट में इस तरह का बयान उन्होंने दिया जिसके बाद अपोजिशन सरापा एहतजाज है और आज भी पार्लियामेंट का रुख साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है नहीं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पवन, आज भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है 11 बजे से, ऐसे में क्या लगता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से सफाई पेश की जाती है? और कल जैसी तस्वीरें हमने देखी थी कि सरापा एहतजाज थी अपोजिशन पार्टियां, ऐसी तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है वो हमेशा विवादास्पद बयान देती रहती है। पहले भी प्रधानमंत्री तक ने खुद ने इंटरवीन करके उनके बयान की खिलाफत की थी और कहा था कि मैं ऐसे बयान के लिए कभी भी उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। अब पहली बार उन्होंने संसद के सदन के अंदर ऐसा बयान दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जब ऊधम सिंह का जिक्र आया तो उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन क्योंकि लगातार विपक्ष अब हमलावर है बीजेपी के ऊपर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, क्योंकि वो लगातार नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देती रहती है। अब बीजेपी बैकफुट पर है और अब बहुत जल्दी, क्योंकि कल शाम को जब तमाम जो पत्रकारों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि वो आज अपने पूरे इस बयान पर सफाई देंगी। पहले उनका पूरा बयान सुन लिया जाए, उसके बाद में वो सफाई देंगी। तो उम्मीद यही है कि वो सफाई देंगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से सफाई आ गई है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने ऊधम सिंह का जब जिक्र आया था तब उन्होंने देशभक्त की बात कही थी। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष को पूरे संसद के अंदर हंगामा करने के लिए और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा फिर से हाथ लग गया है जी। और पवन, ये साफ जाहिर है जिस तरह से बीजेपी का रद्देमल है नाथूराम गोडसे के हवाले से जो बयान दिया प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, फिर बीजेपी से ये उम्मीदें रखना सही नहीं होगा कि बीजेपी कुछ कार्रवाई करेगी, या फिर बीजेपी को लगता है कि उन्होंने ये बात कही, क्योंकि बीजेपी तो शुरुआती दौर में कह रही कि उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने तो ऊधम सिंह को लेकर ये बात कही, बयान दिया। देखिए, भले ही मीडिया में बाहर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही कल ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठा तो तुरंत बीजेपी आलाकमान ने इसको संज्ञान में लिया और वो पार्टी अभी उस पर विचार कर रही है कि इस पर आगे कैसे कदम उठाना है। हालांकि पिछले मामलों में भी बीजेपी एक कारण बताओ नोटिस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जारी कर चुकी थी। खुद बीजेपी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको तलब किया था और फटकार लगाई थी बीजेपी दफ्तर के अंदर। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री है BL संतोष, उन्होंने पवन गौर, आपने भी कहा कि फटकार लगाई गई है। इससे पहले बयानात जो मुतनाज़ा दिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की तरफ से लगातार नाराजगी का इजहार किया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। फिर क्या अंदर खाने से कहीं सपोर्ट मिलता है बीजेपी की तरफ से, तभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार इस तरह के बयान देती है? देखिए, क्योंकि बीजेपी लीडरशिप हमेशा से ऐसे बयानों को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से नाराज रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के वक्त की बात हो या उसके बाद की बात हो या अब हो, वो लगातार नाराज है। लेकिन बीजेपी लगातार उनको हिदायत देती रहती है, फटकार लगाती रहती है, लेकिन बड़ी कार्रवाई बीजेपी कब करेगी ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो बैकफुट पर खड़ा करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री खुद महात्मा गांधी के विचारों का भारत बनाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देती रहती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है कि आप कब कार्रवाई करेंगे ऐसे नेताओं के ऊपर। खुद प्रधानमंत्री तक अब कह चुके हैं कि हम उनको माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कार्रवाई कब करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखना होगा कि पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से क्या सफाई आती है और उसके बाद में बीजेपी का रुख क्या होता है। जाहिर सी बात है, और ये उम्मीदें की जा सकती हैं, ऐसा इम्कान है कि आज भी हंगामा खेज हो सकता है सेशन, क्योंकि कल बयान दिया था उसके बाद हमने देखा था कि लगातार शोर शराबा हुआ। और आज जब सफाई पेश करेंगे तो देखना ये होगा कि गोडसे को लिए गए बयान को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कुछ सफाई पेश करती है। बहुत शुक्रिया पवन गौर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे इस वक्त।